ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया? ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई और इस ब्रह्मांड की पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु को जानते हैं और संहार भगवान शिव द्वारा किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी से शादी क्यों किया। सरस्वती का अर्थ है बहाव। यह बहाव केवल पानी का ही नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई। ऋग्वेद में सरस्वती को देवीय नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही उन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें भागेश्वरी, शतरूपा, ब्राह्मी, पुत्रधर, बकदेवी, विरज, शारदा आदि प्रमुख हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की भागदौड़ समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपना ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने गृह से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती कोई माँ नहीं बल्कि केवल पिता ब्रह्मा केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण में खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रही। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सानंद्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नज़रों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है।
ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधवश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया। एक बार देवी सरस्वती अपने पति ब्रह्मा द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण यज्ञ में देरी से पहुंची। यह यज्ञ बिना पत्नी की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता था। जब तक माता सरस्वती पहुंची, उन्हें हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने अनुष्ठान पूरा करने के लिए देवी गायत्री से पहले ही विवाह कर लिया। इस बात से क्रोधित होकर माता सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया। भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई दूसरी शादी से देवी सरस्वती काफी क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया। उसने कहा, आपने दुनिया को लालसा से भर दिया है और दुख के बीज को बो दिया है। आपने एक पवित्र आत्मा को बांधा है। आपकी शायद ही कोई मंदिर हो या कोई त्योहार मनाए, तो इस श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा के केवल 2 लोकप्रिय मंदिर हैं, एक पुष्कर राजस्थान में और दूसरा तमिलनाडु में। तो धर्म पौराणिक कथाओं और अचंभित कर देने वाली घटनाओं से परिपूर्ण धर्म है। हिंदू धर्म में आज भी ऐसी कथाएं हैं जिनसे आप परिचित नहीं होंगी। ऐसी ही एक कथा है कि माता सरस्वती और परमात्मा ब्रह्मा के बीच की पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि माँ सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया था। अब यह प्रश्न उठता है कि माँ सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था। इसके साथ क्या आप भी जानते हैं, भारत में मंदिरों की संख्या लाखों या करोड़ों में होगी, किंतु अभी भी भगवान ब्रह्मा के केवल 2 ही मंदिर हैं। इस बात का उत्तर भी इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। सरस्वती का वास्तविक अर्थ शिक्षा, ज्ञान और उत्कृष्टता की देवी। देवी सरस्वती का हिंदू में मुख्य स्थान है। सरस्वती नाम संस्कृत शब्द श्रु से लिया गया है, जो शुद्ध जल और ज्ञान या ज्ञान दोनों के निरंतर और आत्म नवीनीकरण प्रवाह को दर्शाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, जिसका प्रवाह नदी के समान है। शास्त्रों में माँ सरस्वती के चारों भुजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो 4 पहलुओं को दर्शाती है: मन, सतर्कता, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा यह 4 भुजाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य 4 वेदों के भी प्रतीक। अस्तित्व की उत्पत्ति हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार विश्व के संतुलन और निर्माण में देवी सरस्वती की अहम भूमिका है। पवित्र ग्रंथों में यह वर्णित है कि सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने देखा कि उन्होंने क्या बनाया है। तब उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया विकृत और अभाव से भरी हुई
इसलिए भगवान ब्रह्मा ने इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए ज्ञान के अवतार का निर्माण किया। अतः ज्ञान की देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। माँ सरस्वती की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई और माँ सरस्वती ने ही ब्रह्मांड, सूर्य, सितारे और चंद्रमा बनाने में ब्रह्मा जी की मदद। भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती की सुंदरता से मोहित हो गए थे और उन्हें अपना बनाने का फैसला किया। माँ सरस्वती ने गाय का भेष धारण कर कहीं छिप गई, जबकि ब्रह्मा ने बैल के रूप में उनका पीछा किया। हालांकि भगवान अभी भी असफल रहे और किंतु उनके मन में अभी भी प्रेम उमड़ रहा था। इसके उपरांत परमात्मा ब्रह्मा ने भोलेनाथ की रचना की। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देवी सरस्वती की बेचैनी को भांप लिया और भैरव का रूप धारण किया। ब्रह्मा के 5वें सिर से विमुख हो गए। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। हालांकि इस यज्ञ के लिए उन्हें एक पत्नी की आवश्यकता थी। तब भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उनका मिलन हुआ। माता सरस्वती का महत्व। देवी सरस्वती कभी भी अपने आप को चमकीले रंगों से नहीं सजती थी। उनकी सफेद साड़ी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ सरस्वती ने शुद्ध और उदार प्रकृति मुकुट धारण किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद उनकी संतान है। वह त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का भी हिस्सा है। तीनों रूपों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को इस दुनिया को बनाने और सुचारू रूप से चलाने में मदद की है।